अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक व्यावहारिक उदाहरण के साथ। अनुच्छेद 32, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है, नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 मुख्य रूप से दो बातें कहता है। एक, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी भी प्रकार के रिट जारी कर सकता है। रिट एक लिखित आदेश होता है जो न्यायालय किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार को जारी करता है। दो, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का संरक्षण। यह अनुच्छेद यह भी सुनिश्चित करता है कि इस शक्ति को संविधान में संशोधन करके भी कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। मुख्य रिट्स। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियास कॉर्पस। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि आपको लगता है कि आपको बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार किया गया है, तो आप इस रिट के माध्यम से न्यायालय से यह मांग कर सकते हैं कि आपको न्यायालय के सामने पेश किया जाए ताकि आपकी हिरासत की वैधता की जांच की जा सके। परमादेश मैंडेमस। यह रिट किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उसके सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपना काम करने से इनकार करता है तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से उसे अपना काम करने का आदेश दे सकता है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन। यह रिट किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण सेटियोरारी। यह रिट किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किए गए गलत आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा को वोरेंटो। यह रिट किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद पर बने रहने के उसके अधिकार को चुनौती देने के लिए जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी पद पर बैठा है, तो आप इस रिट के माध्यम से न्यायालय से यह मांग कर सकते हैं कि उसकी नियुक्ति की वैधता की जांच की जाए। एक व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक राज्य सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जो राज्य के बाहर के लोगों को राज्य में नौकरी करने से रोकता है। यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है, जो भारत के सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को अपनाने का मौलिक अधिकार देता है। इस स्थिति में राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यदि संतुष्ट होता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और सरकार को उसे रद्द करने का आदेश दे सकता है। इसके साथ ही न्यायालय प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा देने का भी आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 32 का महत्व। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें और अन्य संस्थाएं मौलिक अधिकारों का सम्मान करें और उनका उल्लंघन न करें। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है और न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
यह अनुच्छेद भारतीय लोकतंत्र और विधि के शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।